Hello students, in last lecture we discussed the vacuoles and plastids and the difference between plant cell and animal cell. So in today's lecture we are going to study Golgi complex and about the topics which are left in chapter. So today we will finish our chapter, the fundamental unit of life. So let's start with the Golgi complex. सो स्टूडेंट्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है वो देखते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनली ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स सीक्रेट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल। सिंपली क्या है कि जो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो मेम्ब्रेन लाइक सेक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगी, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई देंगी जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर आपको विजिबल है, ठीक है, कि ऐसी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, आप वेसिकल्स भी बोल सकते हो। ये जो वेसिकल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी, इसी के ऊपर इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा गया था, ठीक है, क्लियर है। फिर गोल्गी इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल। अगर ये सिंगल प्रेजेंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो वो किस में होगा? एनिमल सेल में। और अगर ये सेपरेट यूनिट है इन प्लांट्स दे फॉर्म ए सेपरेट यूनिट कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। प्लांट्स के केस में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स ऑफ गोल्गी आर कॉल्ड सिस्टर्ने, ठीक है, कि हमने बोला था कि इसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक मीन्स थैली, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। मेम्ब्रेन बाउंड जो सेक्स होंगे गोल्गी के अंदर उनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्ने। अब सिस्टर्ने जो होते हैं वो दे आर प्रेजेंट इन स्टैक्स ट्यूब्स एंड वेसिकल्स अकर इन देयर पेरिफेरी, ठीक है, क्लियर है। तो वो जो होंगे सिस्टर्ने वो स्टैक्स में प्रेजेंट होंगे। स्टैक्स मीन्स एक के ऊपर एक रखा हुआ, ठीक है। ये आपका एक स्टैक ट्यूब हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, मीन्स एक के ऊपर एक, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये ऐसे आपका स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। इसमें आप इजिली आपको सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें देखो आप, ये जो सिस्टर्ने है वो क्या है? आपका ये वाला रीजन किसको शो कर रहा है? सिस्टर्ने को, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो किसके साथ प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन है, जितने भी आपके पैकेजिंग का जो काम होता है वो किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। देखेंगे हम इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है गोल्गी के। तो गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोई कुछ सेल्स वगैरह है या टिश्यू है और रप्चर होता है तो उसको मेंटेन करने में, और सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में कौन रोल प्ले करेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फिर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, लाइसोसोम, ठीक है। वो लाइसोसोम भी कौन बनाता है? गोल्गी एपरेटस, ठीक है। गोल्गी एपरेटस क्या क्या कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस, लाइसोसोम की फॉर्मेशन, और क्या है? ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंस which are to be secreted or excreted are packed in the vesicle by Golgi apparatus for passage to the outside, ठीक है। हमने बोला था कि पैकेजिंग, जितने भी तरह के आपके सब्सटेंस है उनकी पैकेजिंग का काम किसका है? गोल्गी एपरेटस का। और जो गोल्गी एपरेटस में जो पैक कहाँ पर होते हैं? वेसिकल्स में, ठीक है। वेसिकल्स की फॉर्म में सब्सटेंस को पैक करके सेल से बाहर भेजने का काम होता है, ठीक है। फिर क्या है?
गोल्गी कॉम्प्लेक्स टेक पार्ट इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल ने अगर कोई भी आपका सब्सटेंस रिलीज किया है, प्रोड्यूस किया है, तो गोल्गी बॉडी उसका स्टोरेज भी कर सकती है, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है और उसकी पैकेजिंग भी कर सकती है। ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडी के क्या है फंक्शन कि ये स्टोरेज भी कर सकती है बायोकेमिकल सब्सटेंस की, उनको मॉडिफाई भी कर सकती है और उनकी पैकेजिंग में भी हेल्प करती है। पैकेजिंग तो उनका मेन रोल है। ठीक है, फिर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी एपरेटस। एक और फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन को भी सिंथेसाइज कौन कर रहा है? गोल्गी एपरेटस। और सेल वॉल के कंपोनेंट सेलुलोज और आपका जो भी है उसको सिंथेसाइज करने का भी काम किसका है? गोल्गी एपरेटस का। फिर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर आर मेड बाय गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो कुछ स्पेशल जो शुगर होती है उनको सिंथेसाइज करने का काम भी किसका है? गोल्गी एपरेटस का। ठीक है, तो कई सारे फंक्शंस हैं, ये किसके हैं? गोल्गी एपरेटस के। अगर आपको ज़्यादा याद ना रहे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जो भी सब्सटेंस पैक होता है सेल के अंदर उसका पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। ठीक है, फिर सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ एक और है लाइसोसोम की फॉर्मेशन। लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्गी एपरेटस। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम है उसको हम अब अलग से स्टडी करने वाले हैं कि लाइसोसोम अब क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये है आपका लाइसोसोम। अब लाइसोसोम है ये किसने बनाया है? गोल्गी बॉडी ने। ठीक है, गोल्गी बॉडी क्या करती है? प्राइमरी लाइसोसोम बनाया उसने। प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंडरी लाइसोसोम में। सेकेंडरी लाइसोसोम में कब कन्वर्ट होता है? लाइसोसोम क्या होते हैं? ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या है? ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मीन्स सेल में अगर कोई भी पार्ट है, कोई ऑर्गेनली है वो खराब हो गया, ठीक है, मीन्स आपका सपोज आपका राइबोसोम है उसने काम करना बंद कर दिया, या और कोई कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया है उसने काम करना बंद कर दिया, तो उस जो आपका अनफंक्शनल जो ऑर्गेनली है, जो नॉन फंक्शनल है, जो काम नहीं कर रहा, उसको ये जो आपका लाइसोसोम है वो उसको खा जाएगा। ठीक है, उसको अपने अंदर ले लेगा, एंगल्फ कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, तो उस वेस्ट को इकट्ठा होने से रोकना है। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम जो दिया हुआ है सेल के अंदर वो किसको दिया हुआ है? लाइसोसोम को। ठीक है, तो कोई भी अगर टिश्यू है, कोई भी सेल है, मीन्स सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनली है, अगर वो काम करना बंद कर देता है तो उसको डिग्रेड करने का काम किसका है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम क्या होगा? अगर कोई भी फूड पार्टिकल है मीन्स या जो भी आपका सेल ऑर्गेनली है उसको हम क्या बोलेंगे? फैगोसोम। ठीक है, जिसका डाइजेशन होना है उसको क्या बोलेंगे? फैगोसोम। फैगोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम गोल्गी एपरेटस ने बनाया, उसके साथ जो फूड जो उसको डाइजेस्ट करना है वो मिल गया तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद इसके अंदर जो फैगोसोम था, जो फूड था, वो डाइजेस्ट होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे होता है फूड का डाइजेशन। क्लियर है? तो लाइसोसोम्स का काम क्या है? जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा उसको डाइजेस्ट करना, उसको खत्म करना खा के। ठीक है, इसीलिए उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स बनाया किसने? गोल्गी एपरेटस ने। ठीक है, फिर लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। लाइसोसोम्स जनरली फाउंड इन एनिमल सेल, दे लैक इन प्लांट सेल। ठीक है, ये जनरली किस में मिलते हैं आपको? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं कई बार, लेकिन मोस्टली ये एब्सेंट रहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? दे आर स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर
इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रा मीन्स सेल के अंदर, ठीक है। इनका जो काम है वो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट करना है। तो सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो भी वेस्ट होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम है। एंड वेस्ट डिस्पोजल, तो वेस्ट को डिस्पोज करना वो किसका काम है, लाइसोसोम का। सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्लियर है। राउंड स्ट्रक्चर है वो हम देख चुके। These enzymes are synthesized by rough endoplasmic reticulum। इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है। अब देखो, इन ए डैमेज्ड सेल लाइसोसोम ब्रस्ट टू रिलीज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर सेल है वो डैमेज हो गई, सपोज सेल ने ही काम करना बंद कर दिया, पूरी सेल है वो डैमेज हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका लाइसोसोम है वो ब्रस्ट हो जाएगा, एकदम से फट जाएगा, एकदम से ब्रस्ट हो जाएगा। और एकदम से ब्रस्ट होने से क्या होगा, उसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरी सेल में बिखर जाएंगे और पूरी सेल को क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो डैमेज सेल थी उस पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं आपके लाइसोसोम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स सेल ने सुसाइड कर लिया। फंक्शन देखें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल। अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल मीन्स सेल के बाहर से कोई अगर ऐसा पार्टिकल आ गया जो सेल का नहीं है, तो उससे उसको खत्म करने का काम भी लाइसोसोम का है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, सेल के अंदर अगर कोई ऑर्गेनली खराब होता है तो उसका डाइजेशन करने का काम भी लाइसोसोम का है। रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स वेस्ट, अगर सेल के अंदर कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी वेस्ट मैनेजमेंट का काम लाइसोसोम का है। टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, इसको छोड़ो, ये आपके लेवल का नहीं है। मेटामॉर्फोसिस होती है एक प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज आते हैं, ठीक है। ऑर्गन आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स, ठीक है, ऑर्गन्स को भी ये डाइजेस्ट कर सकते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। जब ब्रस्ट होके सेल से बाहर निकल जाएंगे तो ये ऑर्गन तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये थे आपके लाइसोसोम्स, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया हम कवर कर चुके। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं, याद रखना। कई बार फ्रिक्वेंटली आपका जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है कि विच सेल ऑर्गेनली नोन एज सुसाइडल बैग, ठीक है, क्लियर है। प्लास्टिड हम कवर कर चुके। लाइसोसोम हो गया, ठीक है, प्लास्टिड, राइबोसोम हो गया। सेंट्रोसोम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेंट्रोसोम या सेंट्रल एपरेटस, इसका फंक्शन क्या है, इट इज ए स्मॉल नेक्ड ऑर्गेनली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ एनिमल एंड सम लोअर प्लांट्स। सेंट्रोसोम है वो न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर होती है, ये है आपका सेल, ये है आपका न्यूक्लियस, तो ऐसी राउंड ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये होता है आपका सेंट्रोसोम। ये सिर्फ आपको मोस्टली एनिमल सेल्स में ही मिलेगा या जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है सेंट्रोसोम, ठीक है। इट हैज ए सीड ऑफ स्पेशल साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर, इसके पास जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। इट एनक्लोजेज 2 माइक्रोसिलेंडर कॉल्ड सेंट्रियोल, इसके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेंट्रियोल, ठीक है, क्लियर है। ज़्यादा आपको अब याद रखना नहीं है, ये आपके लेवल का नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि सेंट्रोसोम है वो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राउंड बॉडी होती है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में नियर दी न्यूक्लियस। फिर इनके अंदर है सेंट्रियोल प्रेजेंट। एक छोटी सी बात और याद रखना कि इनका फंक्शन, ये जब सेल डिवाइड करती है, मीन्स सेल में जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो जब डिवाइड करता है तो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम होता है आपके सेंट्रियोल का, ठीक है। ये क्या करेंगे, सेंट्रियोल जो होगा वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये आप याद रखना। तो सेंट्रोसोम है मोस्टली एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, लोअर प्लांट सेल में भी हो सकता है। सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स को हम डिस्कस कर चुके।
डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल वो भी हम डिस्कस कर चुके। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका चैप्टर, आज हम पूरा फिनिश कर चुके हैं। अगर कोई टॉपिक रहता है तो फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे, तो अदरवाइज आपका पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका। इसके जो दोनों असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें जो भी करेक्शंस हो वो आप करेक्शंस कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।